नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वर्ष 2025 से संबंधित आज के इस लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड वीडियो के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में जल्द ही जो 20वीं इंस्टॉलमेंट है साथियों वो ट्रांसफ़र किया जाना है और जिसको लेकर जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। लेकिन साथियों, इससे पहले लाभार्थियों के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जो है लाए गए हैं और ये जानकारी लाभार्थियों तक डायरेक्ट पहुंचाते हुए उन्हें निर्देश भी दिया गया है कि इन चीज़ों को लाभार्थियों को 20वीं इंस्टॉलमेंट से पहले अपने प्रोफाइल के अंदर चेक जरूर कर लेना चाहिए ताकि जो पैसे ट्रांसफ़र की जाए उनके खाते में बिना किसी रुकावट पहुंच सके। तो उसी के विषय में साथियों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जानकारी दूंगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारी है सभी लाभार्थियों के लिए जो 10 करोड़ लाभार्थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 20वीं इंस्टॉलमेंट जो है किसी भी वक्त ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि तैयारी पूरी कर ली गई है। सिर्फ औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट को लेकर इंतजार है और उससे पहले लाभार्थियों के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा जो है कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ जानकारियाँ दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो जानकारी साझा की गई है उसके अंदर लिखे गए हैं सिक्योरिंग फार्मर्स फ्यूचर इनरीचिंग इंडियाज़ एग्रीकल्चर। उसके बाद साथियों यहाँ पर नीचे लिखे गए हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ 20th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान फार्मर मस्ट कंप्लीट द गिवन मैंडेट्स टुडे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 20वीं इंस्टॉलमेंट प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए दिशा निर्देशों को जल्द से जल्द पूरा करना होगा और वो अगर आज ही इसे पूरा करते हैं तो बिना किसी रुकावट जो पैसे हैं वो उनके खाते में आ जाएंगे। अब साथियों क्या जानकारी लिखी गई है, सबसे पहले तो देख सकते हैं हेडिंग में लिखे गए हैं सिक्योर योर पीएम किसान बेनिफिट। सबसे पहले लाभार्थियों को चेक करने के लिए कहा गया है कि आप एक बार अपने प्रोफाइल के अंदर जो डिटेल्स है उसे ओपन करके ई-KYC को ज़रूर चेक कर ले। अगर ई-KYC नो है या फिर आपका नो हो गया है तो साथियों उस स्थिति में आपको अपना ई-KYC को कंप्लीट करना होगा और इसे यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है कि कंप्लीट योर ई-KYC। उसके बाद साथियों लिखे गए हैं इंश्योर आधार लिंकिंग विद अ बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर बताया गया है कि लाभार्थी को जो है अपने आधार बैंक अकाउंट सीडिंग के स्टेटस को भी चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि लाभार्थी अगर मल्टीपल बैंक के अंदर अपना खाता ओपन करते हैं तो उस स्थिति में उनके आधार सीडिंग जो होती है वो अदर बैंक के अंदर हो जाते हैं। लाभार्थी को जानकारी भी नहीं होता है कि कहाँ पर पैसे जाते हैं। तो आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपका जो आधार है वो कौन से बैंक के साथ लिंक है। लिंक तो सभी बैंकों के साथ होते हैं, लेकिन NPCI मैपिंग यानी कि DBT इनेबल कौन से बैंक खाते के अंदर है वो आप एक बार जरूर चेक कर ले। उसे चेक करने की जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद वेरीफाई बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स को भी वेरीफाई करने हैं कि आपकी सभी चीज़ें सही है या फिर नहीं, अदरवाइज आपके पेमेंट जो है वो फेल्ड हो सकते हैं। उसके बाद रिजॉल्व पेंडिंग लैंड रिकॉर्ड इशूज़। अगर आपके लैंड जो सीडिंग है साथियों वो नो है और आप लैंड रिकॉर्ड जो इशूज़ है साथियों उसके वजह से आपका लैंड रिकॉर्ड पेंडिंग है, तो आपको जो है उसे सॉल्व करना है और ये जो प्रक्रिया है ये आपको अपने प्रखंड कार्यालय में ही हो जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके सॉल्व कर सकते हैं ताकि जो भी पैसे दिए जाएँ उसमें आपको किसी प्रकार का रुकावट ना आए। अब आप जो है इसे चेक कैसे कर पाएंगे, तो चेक बेनिफिशियरी स्टेटस ऑफ pmkisan.gov.in, यहाँ से जाकर आपको चेक करना है। अगर आपके मोबाइल पर OTP नहीं आ रहा है तो अपडेट मोबाइल नंबर भी आप कर सकते हैं ताकि OTP से आप जो है उसे लॉगिन करके अपने स्टेटस को चेक कर पाएँ। तो साथियों 20वीं इंस्टॉलमेंट से पहले ये बहुत बड़ी अपडेट सभी लाभार्थियों के लिए बताया गया है कि वो अपने बैंक के स्टेटस को और इसी के साथ लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड जो इशूज़ है उसे भी एक बार चेक कर ले, ताकि उसका अगर लैंड सीडिंग यस है तो साथियों आपको घबराना नहीं है। बाकी आपको अपने बैंक डिटेल्स उसके बाद आधार लिंकिंग स्टेटस को भी ज़रूर चेक करना चाहिए और KYC की। तो साथियों ये सारी चीज़ें अगर ओके रहती है तो उस स्थिति में आपको पैसे मिल जाएंगे और अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आपको जो पेमेंट होने में साथियों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों इंतजार करिए, इस योजना के तहत जो पैसे हैं वो जल्द ही आपके खाते में आने वाले हैं। बाकी जो भी यहाँ पर प्रक्रिया बताया गया है आप उसे पूरी करके जो कंफर्मेशन है वो कर सकते हैं कि आपके खाते में जो पैसे हैं वो आने वाले हैं। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस योजना से रिलेटेड अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।